हाय मित्रों, फिर से आप सबके सामने मैं आ गया हूं। मैं सतीश कुमार सिंह और आज राइट टू इक्वलिटी वर्सेस रियलिटी के पार्ट 2 में मैं हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। यह हमारे संविधान का प्रस्तावना है। मेरे पास कुछ डेटा है अभी अनएम्प्लॉयमेंट का, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कोरोना के वजह से और कोरोना के पहले भी। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी परसेंट है, कहाँ पे क्या है, वहां पे एक डेटा लेके मैं आया हूं। उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त भोजन, बिना गारंटी का लोन, किसी भी जॉब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फ्री में एप्लीकेशन एक वर्ग को मिलता है और वहीं दूसरा वर्ग इन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो मेरा सवाल यही था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 14 एंड 16 के अकॉर्डिंगली जो लास्ट वीडियो में था, इस वीडियो में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है अपने कंट्री में। 23.5% अनएम्प्लॉयमेंट है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो 49.40% है। मतलब 50% लोग हमारे देश के लेबर ग्रेड के जॉब करते हैं, अनस्किल्ड हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो को अगर हम काउंट करते हैं तो 72.9% होता है, लगभग 73%। इसका मोटा मोटी ये चीज होता है कि 100 में से 70 लोग किसी ना किसी एंगल से अनएम्प्लॉयड है। अब आ जाइए आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक आंकड़ा मैंने डेटा, जो टॉप के 8 राज्य हैं उनका मैं एक बार बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट झारखंड में है जो 59% है, दिल्ली में 44% है, पंजाब में 33%, तमिलनाडु में 34%, हरियाणा में 35% और थैंक गॉड बिहार में 24% है, जो कम है थोड़ा सा। अब आ जाती है चीजें कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर दिल्ली में 44% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं और हम आरक्षण दे रहे हैं 50% लोगों को, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि जो जिस 50% लोगों को आरक्षण देते हैं उसी वर्ग के लोग अनएम्प्लॉयमेंट है? जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो जन्म लेते ही जॉब लेके ही पैदा होते हैं क्या? तो फिर ये पार्शियलिटी क्यों है हमारे संविधान में? एससी कोटा को का 60% पॉपुलेशन है इंडिया में और एसटी का 8% पॉपुलेशन है इंडिया में। ये दोनों को अगर काउंट करते हैं तो 24% होता है और 24 और 25% ओबीसी का है, जो टोटली पॉलिटिकल गेम है वो, और कुछ है नहीं। आपने बीपीएल के बारे में सुना होगा, बिलो प्रॉपर्टी लाइन। बिलो प्रॉपर्टी लाइन जो है वो, उसके भी कुछ चुनिंदा स्टेट को मैं लेकर के आया हूं। छत्तीसगढ़ में 44.61% लोग बीपीएल के नीचे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में परसेंटेज आता है 39, असम में 33, झारखंड में 41%, मध्य प्रदेश में 35%, मणिपुर में 40%, उड़ीसा में 36%, यूपी में 30% और बिहार में 34% बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। अब बीपीएल कैटेगरी का जो 2011 में जो स्लैब बना हुआ है, जो भारतीय गवर्नमेंट ने बनाया है, वो है 32 रुपीज पर डे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई परिवार अगर 32 रुपया एक दिन का कमाती है तो गरीब नहीं है इस देश में। ये भी एक पॉलिटिकल गेम है जिसे हमें हटाना है। ये जितने स्टेट जो बीपीएल का मैंने डेटा बताया, उनका मंथली 700 to 900 मंथली अगर किसी का इनकम है तो बीपीएल में नहीं है। कितना बड़ा मजाक है गरीबों से। एक तरफ हमारे संसद को
मटन चिकन, 1 रुपए समोसे, 10 रुपए मटन एंड चिकन मिलता है, जो हमारे टैक्स का पैसा होता है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, मैं टैक्स पेयर हूं, इसलिए मुझे इतना दर्द हो रहा है इन सब चीजों का। जो हमारे पैसों पे पल्ले बढ़े हैं, हम अपने काम के लिए उनको चुन के दिए हैं, वो तो मलाई मार रहे हैं, लेकिन जो जनता 32 रुपए कमाती है, उनके नजर में वो गरीब नहीं है। मेरा सवाल ये किया है कि 44% लोग जो बीपीएल में हैं, वो सभी रिजर्व कैटेगरी के हैं क्या? क्या इसमें कोई जनरल कास्ट नहीं है जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है? और सबसे बड़ी चीज है कि रिजर्वेशन का मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि रिजर्वेशन सही मायने में वो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है। सही मायने में इस दलित समाज की एग्जांपल दे रहा हूं, दलित समाज के कुछ अग्रणी लोगों ने उसको पूरे आरक्षण पद्धति को हाईजेक कर रखा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने गांव में जाइए और किसी एक दलित परिवार को देखिए और उसके 20 साल पहले का स्टेटस देखिए, 20 साल बाद का स्टेटस देखिए और आज का स्टेटस देखिए, क्या फर्क पड़ता है। और एक नेता जो रिजर्व कैटेगरी के सीट से जीत के विधायक बनता है या सांसद बनता है, उसकी प्रॉपर्टी में कितनी उछाल होती है देखिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारा एक पड़ोसी स्टेट है यूपी, वहां की मुख्यमंत्री दलित है और वो रिजर्व सीट से खड़ी होती हैं। तो क्या उन दलितों का वो हक नहीं मार रही है क्या, जो सच में दलित है और जिसको सच में उस बेनिफिट की जरूरत है? मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आरक्षण गलत नहीं है, बट उसमें संशोधन की जरूरत है कि हमारे आम जनता को आरक्षण का लाभ मिले। हमारे बिहार के एक नेता हुआ करते हैं जिनकी जो दलित जाति से हैं, जिनकी 6% पॉपुलेशन है पूरे बिहार में, वो 6% पॉपुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में बेच देते हैं और उस अनजान, उस नादान, उस मासूम दलित को पता ही नहीं चलता है कि उसका वोट और उसका जमीर बिक गया है। उस नेता को उसके एवज में 6, 7, 8, 10 सीटें मिल जाती है, उसका बेटा सांसद हो जाता है, उसका भाई सांसद हो जाता है, खुद सांसद हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाता है, और ये वोट बिकता है आम जनता का, आम गरीब दलित का। मेरा दर्द वो है कि अगर इस देश में रिजर्वेशन है तो वो सच में उसको मिलना चाहिए जिसकी जरूरत है। और ऐसा है क्या कि कोई अगर जनरल कास्ट में अगर जन्म लेता है तो वो गरीब नहीं हो सकता? हमारा संविधान तो यही कहता है कि भैया जो चांदी का चम्मच लेकर के जो हजारों करोड़ों की मालकिन है, उनका बेटा अगर उस जाति का है तो उसको गरीब माना जाएगा। और एक मजदूरी करके अपना घर चलाने वाला जनरल कास्ट का बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते ही वो धनी होगा, ये हमारा अंधा कानून कहता है। संविधान में संशोधन की जरूरत है और ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और बीपीएल का डेटा लेके आप लोगों के सामने आए कि सोचिए इन सब चीजों पे। क्या गरीबी जाति देख के आती है क्या? एक हमारी पिछले कुछ साल की आईपीएस टॉपर हैं, वो रिजर्वेशन से आईपीएस टॉपर हुई हैं। उनके फादर रिजर्वेशन से जॉब कर रहे हैं, उनके दादाजी रिजर्वेशन से जॉब किए थे। तो क्या वो किसी गरीब रिजर्व कैटेगरी के हक को नहीं मार रही है क्या? अगर कोई इस देश में आईपीएस ऑफिसर है, उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन की जरूरत है, तो आप उस बच्चे का हक मार रहे हैं जो रिजर्वेशन का सच में हकदार है। राइट टू इक्वलिटी है कहां हमारे यहां? अब संविधान का प्रस्तावना देख लो, आर्टिकल 14 देख लो, आर्टिकल 16 पढ़ लो। बीपीएल का जो मैंने चार्ट दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो चार्ट दिया है मैंने, 23.5% क्लियर अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 49.40% है। मतलब 73% लोग अनएम्प्लॉयड है इस देश में, एक तरीके से देखा जाए तो क्या कुछ चंद लोगों को आप रिजर्वेशन देकर के सबके दर्द को बांट सकते हैं क्या? इस चीज पे ध्यान रखिए। एक बार फिर से मैं डेटा करेक्ट करा दे रहा हूं। जो बीपीएल का है अपने यहां 32 रुपीज पर डे का है, जो भद्दा मजाक है गरीबों के साथ। और ये जो रेशियो है जो आपके सामने है, जो मैंने वीडियो में बोला है, वो है। अगला वीडियो में लेके आ रहा हूं, सनसनीखेज खुलासा करूंगा कि क्या किसी देश का राष्ट्रपति भी दलित हो सकता है क्या?
किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री हो चुके वो दलित हो सकती है क्या? क्योंकि दलित एक जात नहीं है, कम्युनिटी है। और दलितों के साथ कितना भद्दा मजाक उसी के बिरादरी के लोग कर रहे हैं, उसके हक को मार रहे हैं, उसके वोट को बेच के अपना घर बना रहे हैं। सबके ऊपर से पर्दा हटाऊंगा। अगला मेरा यही टॉपिक होगा, क्या किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी हो सकता है क्या दलित? किसी स्टेट का मुख्यमंत्री भी हो सकती है, किसी सदियों से कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है क्या दलित? तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।